Good morning, students. Welcome in your SST class, chapter 17, that we have recently read in the class. But here is the explanation of this chapter. In this chapter, we will read about the various religions like Islam, Sikhism, Bhakti movement, and we will also understand a branch of इस्लाम दैट इज़ नोन एज सूफीज़। तो हम इन सभी के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। इस्लाम क्या है, किसने इसे शुरू किया, भक्ति मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन से फेमस भक्ति सेंट्स थे, इसके बाद सिखिज़्म क्या है, सूफीज़्म क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, ही वॉज बॉर्न इन मक्का इन 570 CE। ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। उन्होंने अपने खुद को ही प्रॉफिट ऑफ अल्लाह डिक्लेयर किया था। और उनको रिविलेशन जो कहते हैं, उनको विजडम जो कहते हैं, खुदा का जो ज्ञान है, वो कहाँ से मिला? जब वो एक गुफा में एक दिन बैठ के ध्यान कर रहे थे, उस वक्त एट द एज ऑफ 40, तो उन्हें ये फिर लाइट मिली, ये मक्का में रिविलेशन का या विजडम का। ठीक है। और उनका जो इस्लाम था वो बहुत सारे ऐसी बातों पे आधारित था जो कि दैट वाज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, दैट प्रीचेस इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल। इस्लाम कहता है कि गरीबों की मदद करो। इस्लाम कहता है, इनके जो 5 जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, वो ये हैं कि हर एक को एक ही भगवान को मानना है, दैट इज़ खुदा। और प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं उसके खुदा के मैसेंजर हैं। और हर एक मुस्लिम को गरीबों की मदद करनी चाहिए, दिन में 5 बार नमाज करना चाहिए, हर एक मुस्लिम को रोज़ा का फास्टिंग करना चाहिए ड्यूरिंग द हॉली मंथ ऑफ रमज़ान। क्योंकि रमज़ान जो है महीना, इसी महीने में ही उनको जो कुरान शरीफ है, इनकी जो होली बुक है, उसके हाइम्स जो हैं, वो उसी महीने में कुरान शरीफ की जितने आयतें हैं वो गिब्रेल ने इनके इनके ऊपर खोला था। मतलब ये जो रिविलेशन हुआ था गिब्रेल ने किया था। वो भी खुदा के कोई रहे होंगे दूत। उन्होंने ये चीज़ें बताई आके मोहम्मद साहब को, और मोहम्मद साहब ने लोगों को बताई। तो ये किस महीने में हुआ? ये रमज़ान के महीने में हुआ। इसलिए सभी को कहा जाता है कि रमज़ान के पवित्र महीने में सभी डॉन टू डस्क, मतलब सुबह से लेकर शाम तक व्रत करेंगे। और हर एक को अपनी लाइफ टाइम में हज की यात्रा जरूर कर। सिख जो धर्म है, सिखिज़्म जो है, उसमें जो पहले गुरु हुए थे, इनमें सिखिज़्म में एक बहुत ही खास परंपरा है, या कहिए रिचुअल है, कि गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। इनके जो पहले गुरु हुए, 10 गुरु हुए थे सिखों के। तो पहले गुरु गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिखिज़्म की शुरुआत की थी। इन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की थी। और इन्होंने भी यही कहा कि इंसान को ईगो लेस होना चाहिए। ईगो लेस मतलब अपना अहम, अपना जो घमंड है वो त्याग करना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपको भगवान मिले, तो इसके लिए आपको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। संगत होता है साथ में बैठ के एक साथ आकर भगवान के भजन और ध्यान को करना। पंगत होता है एक साथ जो ये लंगर करते हैं। सिख धर्म में जो जितने गुरु हुए थे, उनकी जो वाणी थी, या उनके जो भजन थे, कीर्तन थे, जो उनके उपदेश थे, इनको एक जगह कलेक्ट किया गया। इस कलेक्टेड बुक का नाम होता है गुरबानी या फिर शब्द। हर एक सिख को, जैसे बैप्टिज़्म होता है क्रिश्चियन में, वैसे ही अमृत पिलाकर हर एक बच्चे को सिख बनाया जाता है। गुरु अंगद देव इनके सेकंड गुरु हुए थे। उन्होंने क्या किया था कि गुरु नानक देव के जितने हाइम्स थे, जितने भजन थे, उनको गुरुमुखी स्क्रिप्ट में उसको कलेक्ट किया था। तो सेकंड गुरु जो उनके थे वो थे गुरु अंगद। और थर्ड गुरु जो थे वो थे इसके बाद गुरु रामदास जी आए। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने
होली टैंक जो है अमृतसर का वो बनवाया था, जिसके कारण अमृतसर शहर का नाम इसी नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव ने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब को बनवाया था और इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त और द थ्रोन ऑफ गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल, उन्होंने अकाल तख्त बनाया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर ने अपने नाम के अनुसार ही मुगलों का बहुत विरोध किया था, उनसे फाइटिंग की थी और उसके विरुद्ध मुगलों के विरोध में लोगों को जागरूक किया, उनमें उनको यूनाइट किया और उनको मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अंतिम गुरु जो होते हैं इनके, वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ एट आनंदपुर में शुरुआत की, खालसा पंथ की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बारे में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। तो इसके अनुसार कि भक्ति दक्षिण में भक्ति जो मूवमेंट है शुरू हुआ था, इसको लेके नॉर्थ इंडिया में आए थे, साउथ इंडिया में इसका ओरिजिनेट हुआ था और नॉर्थ इंडिया में इसको लेके आए थे रामानंद जी। भक्ति मूवमेंट जो था हिंदू समाज के अंदर भी, हिंदू रिलीजन के अंदर भी जितने भी ड्रॉबैक्स आए थे, ये सारे रिलीजन आए इसीलिए थे कि या तो नए धर्म की शुरुआत हो रही थी, ओरिजिनल मतलब ऑरिजिनेट हो रहा था, या फिर जो हिंदुइज्म में जो मूवमेंट आया वो इस वक्त जो समाज में मेडिवल पीरियड में जो भी कमियां आ गई थी उसको दूर करने के लिए, जैसे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था, तो इसको इरेडिकेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए ये मूवमेंट चला। इक्वालिटी पे फोर्स किया गया, ये जो मूवमेंट हुआ भक्ति मूवमेंट कि लोगों के बीच में इक्वालिटी है, इसके लिए कास्टिज्म को कहा गया कि कास्टिज्म को मत मानिए। जो भी अंधविश्वास है, जो भी अनवांटेड रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस हैं, उनके विरोध में ये सारे जो भक्त कवि थे वो खड़े हुए और इन्होंने उसका खंडन किया कि इसको नहीं मानना चाहिए। और इन्होंने जो संस्कृत दुरूह हो गई थी, हार्ड लैंग्वेज, क्योंकि साधारण जो लोग थे, पहले तो इंडिया की लैंग्वेज ही संस्कृत थी बहुत पहले, लेकिन धीरे धीरे हम संस्कृत से कटते गए। मुग़ल जो या मुस्लिम जो इन्वेशंस था, इसके कारण उन्होंने क्या किया कि हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने जला दिया, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया था। तो हम संस्कृत से हम अलग हो गए थे। तो हम अपने संस्कृत से अलग होने का मतलब अपने धार्मिक ग्रंथों से भी हम उनको नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ऐसे समय में इन संत कवियों ने लोकल लैंग्वेजेस में जो लोग की लोक भाषा है, उस भाषा में अपने धर्म को प्रीच किया, प्रचार किया, ताकि लोगों को समझ में आए और लोगों को यूनाइट करने का, यूनिफाइंग करने का काम किया। जो बहुत ज़्यादा कन्वर्सन हो रहा था इस वक्त सोसाइटी में, मुस्लिम हो रहे थे, इसके ये ताकि फिर अपने धर्म में इनकी आस्था जगे, इनका आत्मविश्वास जगे, इसके लिए इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। बहुत सारे इस वक्त संत कवि हुए थे और बहुत लंबी लिस्ट है, कुछ खास नाम है। कृष्ण की एक ब्रांचेस थी जो कृष्ण को मानती थी, एक थी जो शिव को मानती थी, या और एक थी राम को मानने वाले। तो राम को मानने वाले में कबीर थे, राम को मानने वाले में तुलसीदास थे, कृष्ण को मानने वाले में सूरदास, रसखान, बहुत सारे थे। रविदास भी इस वक्त के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत कवि हुए थे। मीराबाई हुई हैं। तो ऐसे एक बहुत, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुआ। अब आप इसमें पढ़ेंगे कि बहुत सारे हैं अलग अलग। नरसिम्हा मेहता गुजरात में हुए थे। और तो अलग अलग जो प्रांत थे, सिटीज़ थी वहाँ पे या स्टेट्स थे, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेंट कवि हुए थे और उन्होंने अपने लोगों को आस्था जगाई अपने हिंदू धर्म में। इसके बाद लास्ट है सूफीज़ में इस्लाम का एक सॉफ्ट ब्रांच है। इस्लाम जो कट्टर था, जो मारने काटने पे तुला हुआ था, सूफीज़्म कहता था कि हर इंसान
से प्यार करना चाहिए। सूफीज़्म, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द हुआ सूफ मतलब वूल। ये वूलन लंबे सफ़ेद वो लबादे जैसे कपड़े पहनते थे, उसको सूफ कहते थे, इसी से इनको सूफ़ी नाम इनका पड़ा। और और सबको कहते थे कि भगवान के ही बच्चे सारे ह्यूमन बीइंग, और उस गॉड पे सबको सूफीज़्म कहता है कि हमें एक गॉड पे बिलीव करना चाहिए। सूफीज़्म कहता है कि हर कोई इंसान भगवान का ही वंशज है, भगवान का बच्चा है, और सभी की हमें इक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए, सभी को उन्हीं का भगवान का ही क्रिएशन मान के सबसे प्यार करना चाहिए। और गुरु शिष्य परंपरा सूफीज़ में भी थी। और कुछ इनकी प्रैक्टिसेस जो है हिंदुइज्म से भी मिलती हैं, जैसे पीनेंस, पश्चाताप करना, फास्टिंग करना, प्राणायाम करना, बिलीव इन इक्वालिटी अमंग ऑल, और अच्छे कर्म करना। और ये कास्ट, क्रीड, इन सबसे जाति, अलग अलग जाति संप्रदाय, मतलब जो भी लोगों के बीच में अंतर लाती थी जो चीज़ें, उनका सूफीज़ में विरोध किया गया। जो मुख्य सूफ़ी जो ब्रांचेस थी भारत में, वो थी चिश्ती ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी ऑर्डर्स इस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा बकी बित्ता। तो ये सारे फेमस सूफ़ी घराने थे, या फिर सूफ़ी ब्रांचेस थे, शाखाएं थी सूफ़ी धर्म की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क टू मी। थैंक यू।